हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर किसे कहते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी थी। तो आज इसी तरीके से स्क्वायर रूट के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्क्वायर रूट जो होता है, पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर रूट कहते किसे हैं। जैसे कि हम जानते हैं 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है। अगर इसका उल्टा आपसे पूछ ले कि 225 किसका स्क्वायर होता है, इट मीन्स वह आपसे स्क्वायर रूट के बारे में पूछ रहा है। जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से, जो कि रूट साइन होता है। इसे हिंदी में करनी चिन्ह भी बोलते हैं। तो करनी चिन्ह अगर इस तरीके से इसके बीच में कोई नंबर लिखा हो, जैसे कि 225 है, तो यह आपसे पूछ रहा है कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 225 किसका स्क्वायर है। तो 225 जो स्क्वायर होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। पर इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर यहाँ पर आपको कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसे किस तरीके से निकालेंगे। सपोज कि हमारे सामने आ जाता है 5625 कि 5625 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें ये याद नहीं है, तो इसके लिए हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसी ट्रिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देख लेते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास। तो 2-3 ट्रिक हैं, आप प्लीज़ उन्हें जरूर देखिएगा। सबसे पहले इकाई का अंक अगर 5 हो, जिस नंबर का आपसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है उसका इकाई का अंक अगर 5 हो, जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 और यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 हो और आपसे पूछा जाता है इसका स्क्वायर रूट, तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे स्क्वायर रूट के बारे में पूछेगा, अगर इकाई का अंक 5 है तो पीछे 25 मिलेगा आपको, 25, 25, 25 और 25। तो इसका मतलब यह है कि इसका स्क्वायर रूट जो 25 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 5 हमेशा 25 जो हमेशा 5 का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसके बाद जो लास्ट की डिजिट बचती है, जैसे 12 है, 20 है, 90 है और 56 है, इसके आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, यानी कि लगातार ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके ये नंबर आता हो। जैसे कि 12 किसकी गुणा करके आता है, तो 12 जो आता है वो 3 और 4 की गुणा करके 12 आता है। 25 के लिए हमेशा आपको 5 लिखना होगा। जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर 12 है, तो 12 के आपको देखना होगा 2 लगातार संख्याओं की मल्टीप्लाई करके किन 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करके यह आता है। तो उसमें जो छोटी संख्या होगी 3 है, तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो 1225 होगा, 1225 स्क्वायर होगा, 1225 स्क्वायर रूट होगा 35 का। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसका इकाई का अंक 5 होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 2025, 2025 किसका स्क्वायर रूट, 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 2025 किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, तो वो तो 5 आएगा, यानी कि 25 के लिए हर बार आपको 5 ही लिखना होगा। इसके बाद जो 20 है, तो 20 के लिए आपको देखना होगा 20 के फैक्टर क्या होंगे। 2 ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा करके, मीन्स 2 ऐसे नंबर जो लगातार हो, तो उनकी गुणा करके 20 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम देखेंगे 4 और 5, 4 और 5 भाई, 4 5 20, यानी कि 4 पंजे 20 होता है। यहाँ से हर बार आप छोटा ही नंबर लेंगे और उस छोटे नंबर को यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो 2025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 45 होता है। तो इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं 5625, 5625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि 5625 का किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए हम देखेंगे 25 है, 25 के लिए तो आपको 5 ही लिखना होगा। एवरी टाइम आपको यहाँ पर 25 जब भी देगा, अगर इकाई का अंक 5 है तो वहाँ पर हमेशा आपको 25 ही मिलेगा लास्ट के 2 डिजिट में। तो 25 अगर है, 25 के लिए हम 5 लिखेंगे। 56 है, तो 56 किन 2 लगातार संख्याओं की गुणा करके आता है, तो हम देखेंगे 56 जो आता है वो 7 और 8 की गुणा करके आता है, 7 and 8। तो हमेशा यहाँ से छोटे वाला नंबर आप लेंगे और छोटा नंबर यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 5625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 75 होगा। 75 का जो स्क्वायर होता है वो 5625 होता है। ये जो नंबर है इसका आप खुद निकालिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका किसका स्क्वायर रूट है। आगे हम देख लेते हैं, अगर इकाई का अंक 5 ना हो तो अब आप किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, आप प्लीज़ देखिएगा। जैसे कि 2401 है, 2401 है, इसके लिए हमें ध्यान में रखना होगा स्क्वायर्स को। आपको कम से कम 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि इनके लास्ट के डिजिट को से है, लास्ट की 2 डिजिट से ही आपको इसकी पहचान करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं जैसे कि 21 है, तो जहाँ पर भी आपको लास्ट में 21 दिखेगा आप पहचान समझ जाएंगे कि ये इसमें कहीं ना कहीं 11 का यूज़ किया गया है। 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है, 44 जो है उससे पहचान जाएंगे कि यहाँ पर 12 का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से अगर लास्ट में 56 आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि 16 का इस्तेमाल किया गया है। अगर 361 आ रहा है तो यानी कि लास्ट में 61 अगर आपको दिख रहा है तो यानी कि 19 का कुछ ना कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद हो, और लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उनसे आप पहचान जाओगे कि ये किसका, इसमें किस संख्या का इस्तेमाल किया गया है। देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास है 2401, 2401, तो 2401 किसका स्क्वायर, 2401 किसका स्क्वायर है, यानी कि 2401 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 01। लास्ट की 2 संख्या ही आपको हमेशा मार्क करनी होंगी। जैसे यहाँ पे मैं 01 को मार्क कर देता हूँ। 01 को अगर मैं मार्क करता हूं तो मुझे पता है 01 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि 1, 01 मीन्स 1, तो 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 का ही स्क्वायर होता है। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है, आपको नंबर्स को एक बार देखना होगा। 2401 अगर संख्या 2500 से छोटी संख्या हो, तो 2500 से छोटी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, तो 2401 2500 से छोटा होता है। उसके बाद ये सारी संख्या जैसे कि मैं देख सकता हूँ 2401 2500 से छोटी है, 14,1444 2500 से छोटी है, 1764 भी 2500 से छोटी है, और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ 1024 ये भी क्या है कि 2500 से छोटी संख्या है। तो ये संख्याएं जो है ये 2500 से छोटी संख्या है। अगर संख्या 2500 से छोटी है तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो लास्ट में आपको इन्हें मार्क करने होंगे 2 डिजिट। यहाँ पर 01 को अगर मैं मार्क करता हूँ तो 01 हमें ध्यान में रखना होगा किसका स्क्वायर होता है, तो 01 जो स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो 01 स्क्वायर होता है 1 का, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 01 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर संख्या 2500 से छोटी होती है तो 50 में से घटाना होगा। किसको घटाना होगा, जिसके लास्ट वाली संख्या स्क्वायर है, लास्ट वाली संख्या स्क्वायर है 1 का, तो 50 में से अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 49, यानी कि 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो है 49, या मीन्स 49 का स्क्वायर 2401 होगा। इसी तरीके से 14,444 अगर आपके सामने आ जाता है तो 1444 के अगर हम देखें तो लास्ट में आ रहा है 44, तो 44 किसके स्क्वायर में आता है, 44 अगर हम देखें 12 का, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, यानी कि 44 जो हमें मिलेगा वो 12 के स्क्वायर में मिलेगा। तो 12 का यहाँ पर हमें कुछ इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा, अगर संख्या 2500 से छोटी है तो 50 में से घटाना होगा। तो 12 को 50 में से अगर हम घटा देते हैं तो 50 माइनस 12 बैठेगा 38, यानी कि जो 1444 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 38 का। 1444 का जो स्क्वायर रूट है वो 38 का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1764, 1764, तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा हमें देखने होंगे लास्ट की 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यानी कि 64 आ रहा है। 64 किसके स्क्वायर में आता है, तो सब जानते हैं कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 यानी कि 64 होता है। तो अब आपको 8 घटाना होगा 50 में से, 50 में से 8 घटाएंगे तो 42 यानी कि 42 आ जाएगा। तो ये 42 का स्क्वायर है, या 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो 42 है। अगर बात करें 1024, तो 1024 लास्ट की 2 डिजिट ही आपको हर बार मार्क करने होते हैं और देखना होता है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो जो 1024 है वो आता है, मीन्स जो 24 है 24 आता है 18 के स्क्वायर में, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, तो 24 हमें मिल रहा है, मैच हो जाता है हमारे 18 के स्क्वायर से। तो 18 को अब हमें घटाना होगा 50 में से, 50 में से जब 18 घटाते हैं तो आ जाता है 32। तो आसानी से इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी 4 डिजिट का नंबर हो, आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। 5 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, बस उसके लिए आपको कुछ स्क्वायर्स लर्न करने होंगे। आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2500 से बड़ी संख्या हो बट 5625 से छोटी हो। देखिए 2500 जो होता है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2500 जो होता है
2500 हमारा 50 का स्क्वायर होता है, जो 50 का स्क्वायर होता है वो होता है 2500, और 5625 वो हमारा स्क्वायर होता है। देखिए 25 के लिए 5 लिखेंगे और 56 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7 8 7 8 56, तो छोटी संख्या लेते हैं 75, तो 75 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5625। तो इसका मतलब ये जो जितनी भी संख्या है 2500 से 5625 के बीच में रहेंगी वो 50 और 75 के बीच में आएंगे, 50 और 75 के बीच में। मीन्स अब हमें 50 से बड़ी संख्या के स्क्वायर्स को देखना है। 50 से बड़ी संख्या के लिए हमें 50 में जोड़ना होगा। अगर हम 50 में जोड़ेंगे तो आसानी से स्क्वायर्स मिल जाएंगे, जैसे कि 2601 है। यहाँ पर हम देखेंगे 01, तो 01 जो है 01 किसका स्क्वायर होता है? अगर हम देखें तो 01 किसका स्क्वायर होता है? तो 01 स्क्वायर होता है 1 का। जो 1 का स्क्वायर होता है वो 01 आता है। तो 01 के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि संख्या 2500 से बड़ी है। अब संख्या 2500 से बड़ी है तो 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा। अब 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा तो 1 जो आया है, 1 को आपको जोड़ना पड़ेगा 50 में। 50 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो ये संख्या का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 51, यानी कि 51 आ जाएगा। जैसे 5184। अब 84 हमें कहाँ मिलता है? अगर हम ध्यान से देखें 84 हमें कहाँ मिलता है, तो 84 मिलता है हमें 22 में। आप एक बार देख लीजिएगा 84 जो हमें मिलता है वो मिलता है 22 के स्क्वायर में। जो 22 का स्क्वायर होता है, जो 22 का स्क्वायर है वहाँ पर हमें मिलता है 84। तो यहाँ से आपको पता लगा होगा कि अब हमें 22 का इस्तेमाल करना होगा, 22 का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि 22 का जो स्क्वायर आपके पास आया है वो आया है 484। तो आपका 84 मैच हो गया। अब आपको 22 को जोड़ना होगा, किस में जोड़ना होगा? 50 में। क्यों? क्योंकि संख्या जो है 2500 से बड़ी है और 5625 से छोटी है। तो आप अगर इसमें 22 जोड़ देंगे तो 22 जब आप इसमें जोड़ेंगे 50 में तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 का जो स्क्वायर होता है वो 5184, यानी कि 5184 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो आपका 72 होगा, 72 होगा। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है 3844, 3844। अब 3844 किस संख्या का 3844 किस संख्या का स्क्वायर है? ये 3844 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हम ध्यान से देखेंगे, हमें दिख रहा है 44। तो 44 यानी कि 44 किसके स्क्वायर में आता है? तो हमें पता है 12 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 144 आता है। तो 44 यहां पर मैच हो जाता है। अब आपको 12 जोड़ना होगा 50 में। 50 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं तो 62। इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर होगा वो 62 का होगा, 62 का होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहां पर आपका है 3844, ये मैच हो गया। 3844 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3844 जो स्क्वायर होता है वो होता है 62, यानी कि 62 का होता है। आगे की ट्रिक पे एक बार नजर मार लेते हैं। यहाँ पे 5625 से संख्या बड़ी है और 10,000 यानी कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उससे छोटी संख्या है। तो 5625 से बड़ी और 10,000 से छोटी संख्या हो तो अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको देखना होगा जो 5625 है वो किसका स्क्वायर होता है? तो 5625 स्क्वायर होता है 75 का, जो हमने अभी देखा है। 75 का स्क्वायर 5625 होता है। और यहाँ पर 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 10,000 हमारा होता है 100 का स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की जो भी संख्या होगी, इसके बीच की जो भी संख्या होगी वो सारी संख्याएं हमारी 75 से 100 के बीच में होंगी। इसके बीच में जो भी संख्याएं दी होंगी वो सब किसका स्क्वायर, उन सब का स्क्वायर रूट कहाँ पर आएगा? 75 से बड़ी संख्या होगी और 100 से छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें घटाना होगा, 100 में से घटाना होगा अगर इस बीच की कोई भी संख्या आ जाती है। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि 1744 है। हम देखेंगे 1744 जो लास्ट में 44 है वो किसका स्क्वायर में आता है? तो 12 के स्क्वायर में आता है 44। तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144, तो 44 मैच हो गया। अब हमें 12 घटाना होगा, क्यों? क्योंकि संख्या 5625 से बड़ी है और 10,000 से छोटी है। तो अब हमें 12 घटाना होगा 100 में से। 100 में से जब हम 12 घटाते हैं तो आंसर आता है 88, यानी कि अब ये 88 जो है 1744 का 7744 का 7744 का स्क्वायर रूट है। आगे देख लेते हैं 9216, 9216। अब 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 9216 हम अगर चेक करें तो 16 आ रहा है लास्ट में। 16
किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स अब हमें 4 को ही घटाना होगा। किस में से घटाएंगे, 100 में से। 100 - 4 इज इक्वल टू 96। तो आंसर आ जाएगा 96। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप आगे देखें, जैसे 82 81 है, तो 81 हमें मिला है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 यानी कि 81 स्क्वायर होता है 9 का। तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81। अब हमें 9 घटाना होगा 100 में से। 100 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से अगर 9 जाता है तो बचता है 91। 100 में से 9 घटाएंगे तो 91। तो 91 का स्क्वायर 8281, यानी कि 8281 जो स्क्वायर रूट है, 8281 का जो स्क्वायर रूट है वो 91। 65 61 6561। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 61 किसके स्क्वायर में होता है, तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361 361। अब 61 हमारा यहाँ पर मैच हो गया। अब आपको 19 को माइनस करना होगा 100 में से। क्यों, बिकॉज संख्या हमारी 6561 है, जो कि 5625 से बड़ी है और 10,000 से छोटी है। 5625 से जितनी भी बड़ी संख्या होती हैं उन सबको आपको 100 में से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 61 है, 61 हमारा मैच हो गया 19 के स्क्वायर से। तो 100 में से जब 19 जाएगा तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा 81। तो 81 जो स्क्वायर रूट 81 का जो स्क्वायर है वो 6561 है। 6561 या 6561 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 81 है। तो यहाँ से 4 डिजिट की जितनी भी संख्या है, अगर आपसे उनका स्क्वायर रूट पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चुटकियों में। इसके लिए आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से विदिन 2 और 3 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। आपको कोई भी संख्या जैसे 9216 दिए, आपको सिर्फ सोचना है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। जो संख्या जो है 10,000 के आसपास है, तो आपको 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 4 गया तो आपको कितना बचेगा, 96। तो 96 का है। 8281 दे दिया तो लास्ट में 81 है, तो यानी कि 9 का स्क्वायर है। 100 में से 9 घटा दो, 91 आ गया। तो इस ट्रिक को अगर आप और ज़्यादा इस पे मेहनत करते हैं, मींस आप कुछ इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, कुछ स्क्वायर रूट निकालिए, तो आसानी से ये ट्रिक आपको उंगलियों पर याद हो जाएगी और आसानी से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर संख्या 5 अंकों की आ जाती है, अगर संख्या 5 अंकों की आ जाती है या 10,000 से बड़ी हो जाती है, तब आप क्या करेंगे, हम एक बार देख लेते हैं। अगर संख्या 5 अंकों की है, सपोज की संख्या आपको दे दी गई है। जो संख्या है मैं मान के चलता हूं कि 10404, इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। 10,000 से बड़ी संख्या अगर है तो आपको देखना है लास्ट के 2 डिजिट, कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जैसे कि यहाँ पर 04 है, तो 04 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब आपको सिर्फ 100 में ऐड करना है, 100 में ऐड करना होगा। तो 100 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 102 102 आ जाएगा। तो ये 102 का स्क्वायर है। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज कि आपसे पूछा गया है, एक मिनट दीजिएगा जी, आपसे अगर पूछा गया है 11881, ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये किसका स्क्वायर है, तो इसे आप कैसे करेंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। 81 का किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो अब आपको 100 में 9 ऐड करना होगा, तो आ जाएगा 109। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आसानी से आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक समझ में आई है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।